जिंदाबाद, कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, अब्दुल्ला जिंदाबाद, मियां अल्ताफ लारवी साहब जिंदाबाद, उच्च की शान एजाज जान साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, एजाज जान साहब जिंदाबाद, एजाज जान साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। करीबन 10 साल के बाद यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और 10 साल के बाद हम अपना असेंबली इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर की उसको लड़ने के लिए यहाँ पे क्या वजूहत रही, क्यों 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, ये जितना मैं जानता हूँ मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं कि क्यों इलेक्शन 10 साल में हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत जो दुनिया में सबसे मशहूर रियासत थी और जम्मू कश्मीर रियासत वो रियासत थी हिंदुस्तान में जहाँ हर आदमी रात को छत के नीचे सोता था और हर आदमी जो है रात का खाना खा के रात को सोता था। जम्मू कश्मीर में हर आदमी वो गरीब था अमीर था लेकिन अपना रोज़गार वो खुद चलाता था, कहीं जाके भीख नहीं मांगता था, ना कहीं पे सिग्नल पे खड़ा होता था, ना बड़े बड़े शहरों में भीख मांगने जाता था। यहीं कई हमारे बच्चे हैं जो रियासत से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते थे और अभी भी कुछ लोग जाते हैं लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। 5 अगस्त 2019 को जब इस रियासत को यूटी में तब्दील किया गया और रियासत को किया गया, इस रियासत को यूटी में तब्दील किया गया और आप देखिए कि आप लोग जो खुशहाल यहाँ पे गुजरते थे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया और जेल में तब्दील करके जम्मू कश्मीर को जो है इसका खसूसी हकूक़ जो इसे छीने। मेरे भाई ने मुझे बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर इसने मेरे सामने आके ये कही कि मुझे ये परेशानियां हैं, इंशाल्लाह उन परेशानियों को हम ही देखेंगे मेरे भाई और तेरी परेशानियों को देखने वाला नहीं। 2014 में यहाँ पे सरकार बनी, आपका मकामी यहाँ पे लीडर जीत गया है, कोई बाहर का नहीं था, आपका मकामी यहाँ का। और 2007 की जब इससे बात की, मुझे आज भी याद है, आज से करीब 15 साल पहले हम पीछे खरपा से वहाँ से पैदल यहाँ पे इस पंचायत यहाँ गाड़ी नहीं आती थी, हमारे तमाम लोग यहाँ से पैदल आते थे, ज़ियारत पे आते थे, पैदल आते थे। ये खुद भी जब घर आता होगा पैदल आता होगा और 2 घंटे लगते थे पैदल चल के यहाँ आने में। ये जो सड़क आज ज़ियारत तक पहुँची है और ज़ियारत से बटलकोट तक पहुँची है, ये हमने ही बनाई है, बेलागबाला तक किसी और ने नहीं बनाई। अगर हमने ये सड़क नहीं बनाई होती तो मैं आपके सामने कहता, अभी 4 आदमी खड़े होकर कहते कि जनाब ये सड़क आपने नहीं बनाई। आपके स्कूल का अपग्रेड का मसला आया, उसको भी अपग्रेड मैंने ही किया, किसी और ने अपग्रेड नहीं। आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल यहाँ पे खुले, आपके लोकल बच्चे वहाँ पे लगे, इसका लगा या उसका लगा, जिसका भी लगा आपके पंचायत का ही लगा, बाहर का तो नहीं लगा यहाँ पे। तो एक बच्चा जब लगता है अगली बार दूसरे का नंबर लगता है। आपके यहाँ पे डीजी भर्तियाँ हुई जब इधर जम्मू कश्मीर में, आपके पुलिस की भर्तियाँ हुई यहाँ पे, तो आपके बहुत से यहाँ के बच्चे जो हैं वो पुलिस में भी गए हैं, डिपार्टमेंटों में भी हैं, पंचायत में भी हैं, PHE डिपार्टमेंट में भी हैं और मैं कहूँगा बिजली डिपार्टमेंट भी हैं। वो तमाम बच्चे नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं, किसी और ने नहीं लगाए हुए हैं आपके बच्चे। मुझे ज़रा ये बताएं, पिछले जब 3.5 साल, मैं नहीं कहूँगा 6 साल, 3.5 साल जो सरकार यहाँ पे रही, आप मुझे बताइए उन्होंने आपको कुछ दिया? नहीं। मुझे ये बताइए, कहीं कोई पोल लगाया, कहीं कोई रास्ता नया बनाया, कहीं कोई रोड नई आई, कोई बिल्डिंग यहाँ पे नई आई, कहीं कुछ अगर उन्होंने बनाया है? मुझे एक ज़ियारत यहाँ पे थी जहाँ पे लोग जाके खाना खाते थे, उसको भी औकाफ करवा किया या नहीं? वहाँ कोई, मैं तो नहीं खाना खाता था, साईं साहब ने कहा था कि इस इलाके के लोग जो है चाय यहीं पियेंगे, खाना यहीं खाएंगे, मेरे पास आएंगे। मैंने उसी कवायद को जारी रखा। आज आप देखिए आपकी ज़ियारत पे साहब ने दुकानें बन गई, इधर बाज़ार बन गया, इधर गाड़ियाँ आती हैं, टूरिज़्म आता है, लोग आते हैं, लोग ज़ियारत पे आते हैं, कोई ठंडा पीता है, कोई पानी पीता है। तो वो काम और रोज़गार यहाँ के लोकल लड़के यहाँ पे करते हैं। बड़े बड़े जनरल यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े अफसर यहाँ पे आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं। और इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सड़क बनाई, सड़क यहाँ पहुँचाई, आपके पास यहाँ आते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है। और पिछले 10 सालों में आप देखिए,
अब वो हालत आ गई है, जब बर्फ से आपका रास्ता बंद हो जाता है, आपको 500 टेलीफोन करने पड़ते हैं, फिर जाके कोई एक मशीन यहाँ पे आती है साफ करने के लिए। और वो मशीन भी मैंने आपको दी है, पूरे जम्मू प्रोविंस में मैंने आपको वो मशीन दी है। आपका जम्मू कश्मीर बैंक यहाँ लोरन में खुला, आप याद करें उस दिन को, इसको भी याद करना चाहिए। जो इसको पेमेंट आती है ना कहीं से, निर्गा से कहीं से, ये यहाँ से पहले पैदल जाता था बस स्टैंड से बैठता था, बस में पहुँचता था मंडी, और मंडी का बैंक में लाइन में खड़ा होता था, इसको को लाइन में खड़े नहीं होने देता था। मैंने वो बैंक ब्रांच यहाँ पे, आपके यहाँ पे बैंक ब्रांच बनी। आप मुझे बताइए, जो बाकी यहाँ पे अब कोई नहीं आपको कह सकता कि जनाब बॉस ने पावर में क्या करा, अब कोई नहीं ये कह सकता है। अब आपके पास कोई आदमी आए, यहाँ आएंगे आपके पास अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग कहानियां सुनाएंगे। अब वो कहानियां उनकी चलने वाली नहीं है। आप उनको पूछिए, भाई 3.5 साल आप रहे, बताओ हमें क्या आपने किया। कोई चीज़ बनाई, कोई बिल्डिंग लाई, कोई कुछ लाई, कहीं पे कोई रास्ता बनाया, किसी बच्चे की नौकरी लगाई, कोई नया स्कूल खोला। वर्करों का तो बहुत कुछ किया। कोई देखिए, वर्करों का भी कुछ नहीं हुआ है, उनको भी वक्ती, देखिए मैं एक बात हमारी नजरों में है ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, वक्ती फायदे को मैं आपको 5,000 20,000 रुपये दे के आपके वोट ले लेगा, वो भी 10 दिन आपको चलेंगे। वक्ती फायदा मत देखिए, आने वाला वक्त देखिए। अगर इस बार आपको कोताही हुई, आपके मजदूर यहाँ पे कितने हैं इस पंचायती जो जाते हैं बाहर काम, आप जब लखनपुर क्रॉस करते हो, क्या आपके दिल में डर नहीं होता है बीजेपी सरकार का? बोला मुझे। वहाँ आपकी जान खड़खड़ कर रहे होते हो, वहाँ हिले होते हो, और जब आपको मुसीबत आती है तब आपको कौन होता है वहाँ बचाने वाला? क्योंकि आपको पता है उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे बैठे हैं जो आपके लिए लड़ते हैं। हमारे एक नौजवान साथी बच्चे की वहाँ पे जान चली गई, जब मुझे टेलीफोन किया बशीर ने, पूछो इसको, वहाँ के डीसी ने फिर इनको टेलीफोन किया कि जनाब आपकी डेड बॉडी दे रहे हैं लखनपुर तक। उस कोविड में मैंने गाड़ी वहाँ से मंगवाई और वो गाड़ी वहाँ पे छोड़ के, यही छोड़ के नहीं वहाँ पे। तो वही होता है, आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आपकी बात होनी चाहिए, आपकी तमाम वैल्यू आजकल इन्होंने ख़त्म कर दी है। आज हमें ज़रूरत है, मैं आपको फिर कहूँगा, आप घर में मत बैठिए, इन 2-4 जो ठगों को आगे मत करिए। उन्होंने, आप मुझे एक बात बताइए, सच बताना ईमान से, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बीजेपी के साथ यहाँ है या नहीं है मुकाबला? आप मुझे बताइए, बाकी जो ये जमातों के खड़े ABCD, क्या ये जीत सकते हैं? अगर ये जीत नहीं सकते हैं तो क्यों इनको खड़ा किया हुआ है बीजेपी ने? ये वही लोग हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन में इनके लिए बीजेपी वोट यहाँ मांग रही थी कि जी बैठ को वोट दो, बैठ को वोट दो, बैठ को कहती थी। आज ये दोनों अलग हो गए। अगर पार्लियामेंट में ये वोट मांगते थे एक दूसरे के साथ, असेंबली में क्यों ये इकट्ठे नहीं आए? आज क्यों नहीं बैट वाले कहते हैं कि जनाब फूल को वोट दो, या फूल वाले कहते हैं बैट को वोट दो? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये तो 1 महीने पुराने की बात है, कोई ज़्यादा पहली बात नहीं आपसे करता। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आपका इलेक्शन हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर उस वक्त बीजेपी वाले आके वोट मांग रहे हैं बैट के लिए, और वो कहते हैं ये हमारी अपनी पार्टी है, जो बीजेपी की अपनी पार्टी, हमारी नहीं है, ये बीजेपी की अपनी पार्टी है, याद रखना मेरी बात। अगर उस वक्त बीजेपी इनके लिए वोट मांग रही थी, और आज अगर हमारा ये यहाँ का जो हमारा कैंडिडेट है इतना पावरफुल है, तो वो कैंडिडेट क्यों नहीं कहता बीजेपी को कि आप मुझे सपोर्ट आज भी करो? क्योंकि बीजेपी को वो कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ पे रेजोल्यूशन पे दस्तखत करे, उस बिल पे दस्तखत करे कि 5 अगस्त 2019 को जो रियासत को यूटी बनाया गया, यहाँ पे 370 तोड़ा गया, 35 से तोड़ा गया। आपकी जो ज़मीनें जिनको लाल सही के साथ एंट्री कर दी गई है, आपकी ज़मीनें आपसे ले गई हैं। आपका सिलेंडर जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 1100 रुपये का सिलेंडर मिलता है। आपकी बिजली जो आपको 100 रुपये के महीने मिलती थी, आज 550 रुपये महीना मिल रही है। आप यहाँ से पंजाब जाते थे 50 रुपये के किराए पे, आज 100 रुपये के किराए पे यहाँ से पुंज जाते हो। बीजेपी उस पर मोहर लगाना चाहती है कि वो जितने काम किए वो ठीक काम किए हैं। मेरी आप बात है, याद रखना, वोट के लिए कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर इस बार आपसे गलती हुई तो मैं आपको कह रहा हूँ फिर अल्लाह ही हमें बचाए, तो और कोई हमें नहीं बचाए। ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं आपको मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आके आपको बचा सकता हूँ, मैं आके आपकी बात कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आपको इतना यकीन रखना चाहिए कि हम पहली असेंबली में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, पहला रेजोल्यूशन जो हम पास करेंगे उसमें हम यही रेजोल्यूशन पास करेंगे कि जो जो ज्यादतियाँ, जो जो कानून हम पे नाफिज किए हैं वो हमें नामंजूर है, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े,
क्या बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो ये बात कह सकता है यहाँ पे? वो बोल सकता है? अगर लद्दाख के एमपी ने पार्लियामेंट में कहा जनाब लद्दाख बड़ा खुशहाल है, तो वो क्यों नहीं लड़ा इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन? वो लद्दाख में नहीं जा रहा है, उसके लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं उनको कि एक बार इसको यहाँ पे लाओ, इसको हम बताएंगे। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आप ये मत समझो कि आप घर में अपना एक वोट दे दोगे उससे आपकी जान छूट जाएगी। आपको मैं कहूँगा एक एक शख्स को यहाँ निकलना पड़ेगा, बेला बाला से लेके सलोत्री तक जाना पड़ेगा, आपको गगलियां सावजियां तक जाना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। खासकर इस पंचायत को तो ज्यादा पता है क्योंकि आपके लड़के यहाँ से दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पे। उनको नहीं पता वहाँ उनके साथ क्या होता है। जब आप ट्रेन में वहां से बैठते हो, आप अपनी टोपी जेब में छुपाते हो, वहां पे छुपाते हो या नहीं छुपाते हो? सलवार कमीजें अपनी क्यों नहीं लेके जाते हो साथ में? आप अपनी सलवार कमीज छुपा के यहाँ से जाते हो। और आपने टीवी पे देखा, मीडिया में देखा किस तरीके से हमारे बच्चों को और पूरे हिंदुस्तान में खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है उन लोगों को। क्यों बीजेपी उनकी जो है वो क्यों नहीं मजम्मत करती है कि जो ये बच्चे मारे जा रहे हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, नमाज पढ़ने के ऊपर लातें मारी जा रही हैं, क्यों नहीं उस पर बात? मैं तो हैरान हूँ आपके इस लोरन के लोगों पे, अल्लाह की कसम हैरान हूँ। जो ज़्यादा आयतें पढ़ते थे, ज़्यादा बातें करते थे, आज वो बीजेपी के साथ खड़े। मैं परेशान होता हूँ ये चीज़ें देख के। इसलिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप अपनी सफ़ों में पूरा एक हो जाएं, अपनी बात करें। आप देखिए इन्होंने कितनी शैतानी की कि हमें इलेक्शन में अमूमन 2-3 महीने इलेक्शन चलता था नहीं 2-2 महीने, तो हम हर एक पंचायत में जाते थे, मीटिंग करते थे, ये करते थे। इस बार इन्होंने आज पहली तारीख, 2 दिन हमें फार्म भरने में लग जाएंगे, 2 दिन हमारे जो लीडरशिप वहाँ से आएगी, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब आएंगे, 2 दिन उनके ऊपर जाएंगे, हो गए 4 दिन। 2 दिन पहले कंपेन बंद होगी, हो गए 6 दिन। आप निकालिए 25 में से 6 दिन निकाले, बाकी कितने दिन बचे? 19 दिन। आप मुझे बताइए 19 दिन में 90 पंचायतें और 17 म्यूनसिपलिटी की वार्ड में कोई जा सकता है? नहीं, हम पहुंच सकते। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि ये आज की जो मीटिंग यहाँ पे हुई, इसके बाद आपसे गुजारिश है आप तमाम पंचायतों में जाइए।